हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सबसे पहले हमारी परिचय लीजिए। मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं, क्या हमारा नाम है, आप लोग नहीं जानते हो। मैं इसी बुंदेलखंड का रहने वाला हूं। लोग मुझे कुंदन सिंह के नाम से जानते हैं और मैं इसी बुंदेलखंड के जो जमींदार साहब हैं उन्हीं के यहां का नौकर हूं। लोग मुझे कुंदन सिंह करिंदा के नाम से जानते हैं। मेरा गांव रायपुर लगता है और लोग मुझे अच्छे ढंग से जानते हैं कि कुंदन सिंह करिंदा बुंदेलखंड के जमींदार फूल सिंह के यहाँ का है। आज क्या बातें हैं, अभी तक कोई नौकर नहीं दिखाई दिया। हत्यारे लाल और प्यारे लाल, बाबू जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। बाबू जय शिव शंकर। हाय जय शिव शंकर। तुम लोग अच्छे ढंग से मुझे जानते हो और ये आई हुई जनता नहीं जानती है ना। मैंने इसीलिए सबसे पहले अपनी परिचय बता दिया। और सुनो, प्यारे लाल और प्यारे लाल सरकार, 1 हफ्ते हो गए मुझे जमींदार साहब के हवेली से आए हुए, और जब तक मैं उनके हवेली नहीं पहुंचता हूं तब तक वहां के लोग, हवेली के जितने सदस्य हैं, सब बेचैन रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं आपके बिना सरकार। और तुम अच्छे ढंग से जानते हो कि जमींदार साहब के हवेली का मैं एक बहुत वफादार नौकर हूं। अरे आप जिम्मेदार हैं सरकार, जिम्मेदार है सरकार। जैसे राजू हुए हाँ जमींदार साहब का, हाँ पोता। हाँ हाँ सरकार। और बड़े भैया बादल सिंह हुए, जी सरकार। छोटे भैया चंदन सिंह हुए, जी सरकार। बड़ी भाभी हुई। हाँ ये लोग इतना बेचैन रहते हैं, जब तक मुझे देख नहीं लेते हैं तब तक खाना पीना सब हराम रहता है। सब कुछ आराम रहता है सरकार, खाना पीना सब कुछ, नींद नहीं आती, ना भूख लगती है। लेकिन प्यारे लाल, हत्यारे लाल, हाँ सरकार। तुम अच्छे ढंग से जानते हो मैं किस तरीके का हूँ और किस तरीके का नहीं। सरकार आप तो बहुत उल्टा पुल्टा ड्यूटी कायदे से, ड्यूटी से थोड़ा लापरवाही किया नहीं सरकार, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। बिल्कुल नहीं सरकार। मेरी राइफल लाओ। हिला लिया पकड़ा। हेला नहीं हराम जादे, हेला नहीं, धक्का दो। ऐसी मार मार दूंगा, ऐसी मार मार दूंगा, ना तो साले मर्दों में गिनती होगी, ना साले हिजड़ों में भर्ती होगी। याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई चाय पिला दे। हाँ, मैं अभी चाय पिला रहा हूं तुमको। जरा भी गुस्ताखी किया, जरा भी गुस्ताखी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। हाँ मेरी राइफल लीजिए, पकड़िए सरकार। बाबू गोला बेल्ट। गोली बेल्ट है, कारतूस का बेल्ट है। ये बाबू चमसा। चमसा नहीं, से ऐनक बोलते हैं रे, याद रखना, याद रखना। ड्यूटी का आदेश है, ठीक। और हत्यारे लाल, तुम हमारे साथ चलो। हाँ चले। प्यारे लाल। हाँ भाई। हमको कहे कि मेरे साथ मैं जाऊं। अरे यार भैया, भाई बहुत मारता है यार, ये साला बहुत मारता है। अरे यार अब तक आंधी आ रही भाई। हाँ लेकिन भाई बाउंडर फाट पर आव तूफान आई है। देखा कहा थी बाउडर बाउंडर भाई। अरे मोर भैया, ये तो साला जोन मार मारता है कि छिउरा निकुलिया होता है यार। क्या करबे भाई, कहा तही इनके बड़वार हौदा भगवान दे आए, हमारा छोटवार है। चला भाई, अब की बेटा मार लगे दोनों भाई सहेलीन। हाँ कहे कि इनके हौदा बड़ा है भाई। हाँ, अगर बेटा दोबारा हंटर छुआ जाए। अरे भाई फिर अगर बेटा दोबारा हंटर छुआ जाए हाँ
तो इनका बेटा का जौन भागलपुरिया ठूसा मारब ना, हाँ। ये सरऊ का मेरे की जाने के बाद मेरे पीठ पीछे बुराइयां करता है। मैं साला तुम दोनों अच्छे ढंग से जानते हो, तुम लोग अच्छे ढंग से मुझे जानते हो कि मैं जितना नेक हूं उतना हरामी भी हूं। याद रखना। ओ प्यारे ललवा, सामने आ। जी सरकार। ये सबसे पहले बता, तेरे मुख से धुआं क्यों निकल रहा रे? सरकार, ठंडी का माहौल है, सुबह का टाइम है, कोहरा बहुत तगड़ा पड़ रहा है। अच्छा, मुंह से भाप निकल रहा सरकार। देख, जो आई हुई जनता है सामने बैठी है जी। ना इसे कोहरा पड़ा है, हाँ। और ना इसे जो है धूप पड़ रही है। जी हरामजादे, इन लोगों के मुख से धुआं नहीं निकल रहा है। सरकार। सावधान खड़े हो जाओ। जी सावधान। दोनों हाथ आगे कर दो। जी सरकार। पीछे हटो। हत्यारे ललवा, सामने आ। सरकार, सरकार ये जल रहा है। क्या बताओ, ये क्या है? ये सिगरेट यहाँ कौन फेंक रखा है? सिगरेट ये अभी तो जल जाती है। पीछे हट, हट पीछे। इधर आ, इधर आ, आगे बढ़। नालायक, तुम्हारी औकात कितनी बड़ी है रे मेरे सामने? जूता के बराबर सरकार। जूता के बराबर है? जी सरकार। तो क्यों मेरे सामने सिगरेट पी रहा था? बोल, गलती हुई बाबू। क्यों पिया सिगरेट? ऐसी बाल मार दूंगा, याद रखना। अरे हमारे बाबू। क्या हुआ रे? अब ऐता का हमारे भैया टिकठा का रहे ने। और अब क्या हो गया? अब हमारे भैया कोमा में चला गए। अरे हमारी माई। पिछड़ चले। अरे हमारे पापाई। ऊंची आवाज नहीं रे। अरे मोर भैया। प्यारे ललवा, तेरा भाई कोमे में चला गया। हाँ, मैं तेरे भाई को आवाज दे रहा हूं। हत्यारे लाल, ओ हत्यारे ललवा, हत्यारे ललवा। कितनी बार आवाज लगाया मैं? कितनी बार आवाज लगाया? अब तुम्हें साले सुनाई नहीं देता? सरकार, बाहर नहीं सुना था, लेकिन अब जब प्यारे लाल को मारे न, तो क्या हुआ? हमारे डेरबूज समाये गए, हमारी शरीरिया हदंग की गए। सरकार ऐसे जगह पर खड़ी रह गए। गुस्ताखी ना करने को। नहीं सरकार। अगर गुस्ताखी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं सरकार। याद रखना, हम जरा दूसरे किस्म के हैं। आओ मेरे साथ चलने की तैयारी करो। चलिए। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ये तो बहुत खतरनाक निकला भैया, इससे जान बचाओ मेरी। पूरा तूफान का तूफान है साला। अरे अब के सावन में हो, यही सावन के महीना में अरदास भोलेनाथ बाबा के दरबार में जाप लगाओ। अरे अब के सावन में कांवरे उठाई ले, भोले का मनाई ले बन्ना। अब के सावन में हो, अब के सावन में कांवरे उठाई ले, बाबा के मनाई ले बना। अब के सावन में
प्रयागराज से भरबई काती हमहु पहुँचबै जल प्रयाग से भरबई कल। अरे भोले बाबा के हम तो मनाई लेब कांवर उठाई लेब। प्यारे लाल हत्यारे लाल, प्यारे लाल हत्यारे लाल, अरे हराम दादे नौकर न मालूम कहाँ मर गए हैं, किसी का कोई पता नहीं है। फौजी पाला जी खुश रहो। नमस्ते। क्यों रे हराम दादे समय समय पर ड्यूटी पे नहीं रहता है? भौजी हम सब ड्यूटी तो करत है। अच्छा कान खोल के सुन ले, हाँ भौजी। आज के बाद जो मैं कहूँगी वही तुम दोनों को करना होगा। भौजी एक मिनट भौजी, इतना दिन से जौन कहा दिया वह तो करत है, कहाँ दूसर कुछ करते। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आज के बाद तुम दोनों की ड्यूटी और सख्त हो गई है। अच्छा ठीक है भाभी। ठीक है, ये बता कुंदन हवेली पर आया कि नहीं आया? हाँ भौजी आ यहाँ आ गया है, अपने कमरे में है। जाओ उसे बुला करके ले आओ, बुलाओ भाई। ठीक है। हेलो हेलो बाबू कुंदन सिंह, बड़की भाभी आपको बुला रही है। हेलो हेलो। ऐसा कौन सा जरूर काम पड़ गया जो भाभी ने मुझे आज तत्काल अपने रूम में बुलाया है? मैं अवश्य पूछूंगा। कुंदन सिंह, बड़ी भाभी, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी शादी हुए 20 साल हो गया, यह तो मुझे अच्छे तरह से मालूम है। लेकिन इस 20 साल में मेरे कोई औलाद पैदा नहीं हुए। ये तो कुदरत की देन है भाभी, क्या करोगी इसको? लेकिन मैं भी सोच ली हूं कि जब तक अपनी कोख से बच्चा नहीं पैदा करूंगी और इस हवेली का मालिक नहीं बनाऊंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और वो औलाद कैसे पैदा होगा यही तो मैं जानना चाहता हूँ। वो भी तुम्हारे जरिए। मेरे जरिए? सोच लो, सोच कर तब जवाब दो मुझे। अगर हम बड़ी भाभी की बात को नहीं मानते हैं तो नौकरी और हवेली से दोनों से हाथ धो लेंगे हम। अब अगर हम जमींदार की बात को टाल देते हैं, अगर उनकी बात को नहीं मानते हैं तो हवेली से बाहर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा मौका अब कहाँ आएगा मुझे? ना मिलेगा 20 वर्ष से जो तमन्ना मेरी है उसे पूरी करने को। भाभी जी बोलो। मुझे आपकी बात मंजूर है, और जो 20 वर्ष से मेरी तमन्ना है आज एक बार मुस्कुरा के पहले अपने सीने से लगा लो। अगर ऐसी बात है हाँ तो देरी किस बात की है राजा? भाभी जी मैं वादा करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक आपके कोख से एक बच्चा नहीं 2-4 बच्चे की लाइन नहीं लगेगी। अरे नहीं तब तक नहीं नहीं, बच्चा अरे नहीं रुको, अरे समझाओ इसको। बाबू गाँव नहीं बाटे बाबू, भगवान एक लड़का दे दे बस, ठीक है, बजनी के ना छूट जाए भौजी। ऐसा ही होगा। और हाँ। ठेका भी ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। एक लड़का दे भगवान, एक लड़का भगवान दे भोले बाबा, चाहे कानी बिटिया दे। और भाभी जी मैं ठेका ले रहा हूँ कि जब तक मैं अपना वादा पूरा नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, मेरा वादा है। तो देरी किस बात की है? प्यारे लाल, हत्यारे लाल, 1 नंबर दरवाजे पे तुम खड़े हो जाओ और 2 नंबर तुम चले जाओ। 2 नंबर तू जा, 1 नंबर हम जाते। हाँ भाई, गेट के दरवाजे पर ठीक है, जाओ। देर मत करो भाभी जी, अब सब्र नहीं हो रहा है। अरे बोले राजा, अरे मेरी जान, अरे तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू खो गया मेरे प्यार में खो।
दीवाना, तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू खो गया मेरे प्यार। नींद चुरा ली मेरा चैन ले लिया, क्यों नहीं? तूने सनम मुझ पे ये क्या किया। नींद चुरा ली मेरा चैन ले लिया, तूने सनम मुझ पे ये क्या किया। जागे अरमायालम सारा सो गया, जागे अरमायालम सारा सो गया। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमका दोनों भाग ना मारा बाबू। इसलिए हम सब जबरदस्ती करवावत है। क्या हमका भौजी जोन कहे हम दोनों भाग खूब डांट के कराता क्या कर रही हो? क्यों रे? मैंने क्या कहा था? भौजी कहते रहो कि आज से दोनों भाई की ड्यूटी बढ़ जाए, तो हम कहे कि जोन भौजी कहे जोन करत यहाँ घुमाओ करे के पड़े। अच्छा, ये मैं कही थी? फिर अरे पागल, मैंने कहा कि आज से तुम दोनों की ड्यूटी बढ़ गई है। ये मैंने नहीं कहा कि जो मैं करूंगी वही तुम करना। मेरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैं पूछ रहा हूँ। तू क्या कर रहा? मैं भाभी के साथ प्यार कर रहा हूँ। तू भौजी का बच्चा पैदा कर दिया। और तुम साले किसके बच्चा पैदा करोगे? तू भौजी का बच्चा पैदा कर दिया। और तुम? हम अपने यहाँ भैया हम अपने तू भौजी का बच्चा पैदा कर दिया, हम अपने भाई का बच्चा पैदा कर। क्या रे हरामजादे, इनको क्या समझा रखी है आपने? भौजी गदेला हो खाती हमका जो है अपन पेट चिरवाक पड़ जाए। ओह ऐसा? जैसे मान धाता का राजा करे। अच्छा भौजी गदेल हो जहाँ जो हमका गति हो जाए करा। ठीक है, हाँ। जब तुम्हारा इच्छा यही है बस तो हमारी पूरी इच्छा करके मैं दिखाऊंगा। कुंदन सिंह, बोलो। देखो इस वक्त तुम्हारे भैया का आने का समय हो गया है। हाँ हाँ तुम यहाँ से जाओ, ठीक ठीक है? जब मौका मिलेगा बाद में तुमसे मुलाकात करूंगी, ठीक है, लेकिन अपने वादे के मुताबिक वादा पक्का। ठीक है? ठीक है, चलो। प्यारे लाल, हत्यारे लाल, तुम दोनों भी जाओ। जाइए हम सब। हाँ, जब मौका पड़ेगा तुम्हें बुला लूंगी। जब जरूरत समझू भौजी आवाज दी, हम दोनों भाई से पकड़ा लाग रहा। ठीक है, जाओ। अरे निर्मला, क्या हुआ तुम्हें? आखिर क्यों रो रही हो? कोई बात तो बताओ। किसी ने कुछ कहा क्या, या किसी ने कुछ गलत बोला? तो गुलबदनी गज गामिनी मन मलिका मोमो। बोल बदनी गज गामिनी हर मन मलिका मुमताज। और क्यों इतना गमगीन हो हमें बताओ। ओ क्यों इतना गमगीन हो मुझे बताओ। निर्मला, आखिर क्या बात?
अरे बहाती हो क्यों प्यारी, बहाती हो क्यों प्यारी ये आंसू की धारा। बहाती हो क्यों प्यारी ये आंसू की धारा, धारा। ये आंसू की धारा तुम्हें देख के दुखी है हमारा। दुखी दिल हमारा, हमारा दिल दुखी हमारा, दुखी दिल हमारा, हमारा दिल दुखी हमारा। बहाती हो क्या प्यारी आंसू की धारा। आखिर क्या बात है? अरे नहीं इस हवेली में हमारा गुजारा, नहीं इस हवेली में। नहीं इस हवेली में हमारा गुजारा, नहीं इस हवेली में हमारा गुजारा। मुझे आसने बाझिल, आसाने मुझे आसने बाझिल कह के पुकारा, मुझे आसने बाझिल। मुझे आसने बाझिल कह के पुकारा, मुझे आसने बाझिल कह के पुकारा। नहीं इस हवेली में हमारा गुजारा। नहीं माजरा कुछ, नहीं माजरा कुछ और समझ मेरे आ। नहीं माजरा कुछ समझ मेरे आया, आया। नहीं माजरा कुछ समझ मेरे आया। अभी तुमने जो कुछ भी कहना। तब कहना क्या चाहते हो? स्वामी, तुम्हारा क्या मतलब है? स्वामी, हम लोग जब कुंदन के यहाँ निमंत्रण में गए थे, वहां पर पिताजी राजू को अपनी गोद में बिठा करके उसे समझा रहे थे कि बेटा राजू खूब पढ़ लिख करके होशियार हो जाओ। अरे तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? बुजुर्गों का यही कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छी सीख और अच्छी नसीहत दें। लेकिन स्वामी, अगर ऐसी बात होती कौन सी बात? तो मुझे कोई एतराज नहीं था। उन्होंने कहा कि बेटा राजू, जब तुम पढ़ लिख कर होशियार हो जाओगे तो एक दिन सारी जायदाद का मालिक तुझे बना दूंगा। इतने में चंदन देवर बोल पड़े। क्या बोले? कहने लगे कि पिताजी, बड़े भैया हैं, भाभी हैं, आप मेरे बेटे को क्यों बहका रहे हैं? अच्छा। इतने में उस चंदन की पत्नी अश्वा बोली, कहने लगी कि आप चुप रहिए, जो पिताजी कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं। आखिर वो दोनों क्या करेंगे जमीन जायदाद? उनके पास कोई औलाद नहीं है, वो दोनों तो बाजिन हैं। खबरदार! खबरदार! अगर जबान पे दोबारा बात निकाला तो जबान खींच के बात कर। क्या सबूत है तेरे पास? क्या सबूत? स्वामी, अगर आपको झूठ बोलती हो। मेरी बातों का विश्वास नहीं स्वामी, तो दोनों नौकर उस वक्त वहां थे, मैं उन्हें बुला करके पूछवा देती हूँ। अच्छा, दोनों नौकर मौजूद थे? हाँ बुला उनको। प्यारे लाल, हत्यारे लाल भैया जल्दी आओ।
काहे रोवत या भौजी रोवत जी। प्यारेलाल और हत्यारेलाल, जी बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते। लेकिन एक चीज अपने दिमाग के डायरी में फीड कर लो कि जो मैं कहने जा रहा हूं तुम कतई झूठ नहीं बोलोगे, इसलिए कि तुम्हारा एक झूठ हमारे परिवार के लिए विघ्न बन सकता है, विघ्न डाल सकता है, परिवार को तहस नहस कर सकता है, इधर से उधर कर सकता है। इसलिए तुम दोनों लोगों को तुम्हारे औलाद की कसम है। बड़े भैया आज तक जो कहोगे एकदम साफ बताओगे। ठीक है बड़े भैया, आज तक आपसे ना हमने कभी झूठ बोला है ना ही झूठ बोलूंगा भैया। कहते हैं औलाद से बढ़ के रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं है बड़े भैया। हाँ तो बताओ, और बाकी लोगों को तुम बेवकूफ हो। यह मृतलोक है और मृतलोक में कोई भी शख्स, कोई भी इंसान, कोई भी जीव जब यहाँ रहेगा नहीं। हाँ सबको एक न एक दिन जाना है। हाँ बड़के भैया। इसलिए तुम लोग बिल्कुल झूठ नहीं बोलोगे। जब उस दिन हम कुंदन के यहाँ पार्टी में गए थे तो यहाँ क्या क्या बातें हो रही थी? बड़के बताओ। भैया, बड़के भैया, अरे क्या बोलेगा बड़के भैया रे? बड़के भैया, हाँ बोलो। जो बात सत्य है मैं सत्य ही बिल्कुल बोलूंगा। सच कहो, बिल्कुल सच बोलो। बड़के भैया, जोन भौजी कहा थी यहाँ अबे बड़के भैया, जो भौजी कह रहे क्या कह रही है? अबे क्या कह रही है? जो बड़की भौजी कह रही हैं हाँ वो बात सरासर झूठ है। वो बात सच है भैया। निर्मला चुप रहो, रो वाली मत। भौजी छुपाए कहा बाबू। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, अगर है ऐसी बात तो कोई बात नहीं। मैं इसी वक्त जाकर पिताजी से मैं पूछता हूँ कि आपने राजू को ऐसा क्यों समझा? रुक जाइए स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? जब कोई चोर चोरी करता है तो क्या कहता है कि आओ मुझे गिरफ्तार कर लो? अगर आप ये बात पिताजी से पूछेंगे तो पिताजी कभी नहीं कहेंगे कि मैंने ऐसा कुछ कहा। कहने का मतलब घास में आग को रख दिया और बोलते हुए जलेगी नहीं? क्यों नहीं जलेगी? स्वामी जी, अगर आप मेरे तरीके से काम करिए तो आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। अगर आप मेरे तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा। अच्छा, वो तुम्हारा कौन सा तरीका है भाई? तरीका ये है, जब से राजू बेटा अपने ननिहाल गया है हाँ तब से पिताजी हमेशा उदास रहते हैं। हाँ, वो तो उदास रहते हैं राजू के बगैर। लेकिन पिताजी को खुश करने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका? पिताजी पुतला देखने के बहुत शौकीन हैं। पिताजी को पुतला दिखाऊंगी, पिताजी देख करके खुश हो जाएंगे। जब पुतला देखेंगे खुश हो जाएंगे तो वहीं पर अपनी बात छेड़ देना। लेकिन ये पुतला आएगा कहाँ से? अरे स्वामी जी, आप चिंता क्यों करते हैं? ये दोनों है ना। ये दोनों? और क्या? यानी ये दोनों अरे बड़के भैया, पुतला लेने जाएंगे? भौजी कहाँ है? भौजी कहाँ है? तो मैं पुतला बन जाऊंगा, तुम पुतला बन जाओ? एक से एक कार्टून बन जाऊंगा भैया। अरे हत्यालाल तुम? हाँ हाँ भैया, हाँ मैं। सही है भैया, हमारा भाई पुतला बन जाई, हम फुकना बन जा। क्यों रे? क्या रे हत्यालालवा, ये पुतला तक तो सीमित है, ये फुकना क्या चीज है? अब जो फुला गए। अरे स्वामी जी, जो बच्चे लोग गुब्बारा फुला के उड़ाते हैं, अच्छा अच्छा, ये उसी को कह रहा है। गुब्बारे को? हाँ। अच्छा तो ठीक है, अगर ये बात है तुम लोग पुतला की तैयार करो, मैं कमरे नंबर 4 पिताजी के पास चलता हूँ। ठीक है। ठीक है, चलिए। भौजी, प्यारे लाल, भौजी, इसे कहते हैं तिरिया चरित्र। अच्छा ही बतावा। हाँ। हम दोनों भाई सही काम करते हैं ना? बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर ऐसे ही काम करते रहोगे, ऐसे ही काम करते रहोगे तो एक दिन देखना बहुत ऊपर जाओगे। एकदम ऊपर। ऊपर चले जाओगे तो यहाँ क्या करोगे? हुआ ऊपर नहीं बे, 4-5 मंजिल के ऊपर चले हाँ। हो। ए भौजी यहाँ, हाँ।
तो हमका दोनों भाग दे दिया। क्या लेगा रे? एक गाय दे दिया। अरे नालायक, क्या लेगा? अरे पैसा पैसा। खर्चा पानी खर्चा पानी। कान खोल के सुन ले, तुम दोनों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। और सुन लो, अगर मेरा कहना नहीं किया तो सोच लो, लगा दूंगी बलात्कार केस, फंसे पड़े रह जाओगे। मोर भाऊजी तो ये बलात्कार के जी लगवाऊ, ये बलात्कार के जगरे लाग जाता है, वो जिंदगी में छुट्टी नहीं पाओ। तो ठीक है, जिंदगी को पैसा इसी वक्त जाओ कमरा नंबर 4 में। हाँ पुतला बनकर तैनात रहना, हाथ में बंदूक रहना, ठीक। रखना हमेशा। हाँ ठीक हाथ में बंदूक रखना ठीक है। और मेरे इशारे का इंतजार करना। ठीक है भाऊजी। ठीक है, चलो ठीक है भाऊजी। जा रही हूँ। वाह रे भाऊजी वाह। अच्छा यार, झूठ बोलवाए फंसा ली। हाँ यार। पैसा मांगे लागे तो कहती हैं कि बलात्कार केस लगवाए दे। इनका चाल चलन देखा था। हाँ भैया। अरे मोरी ढाई, ये जोन हाथी घूमत यहाँ। गली गली घूमती है जोन। अरे मोरी ढाई कुंतल कई भौजाई, हाय बड़ी हरा जाई, हाय ना मोरी हर जाई, हाय ना हे हर जाई, हाय ना। क्या बात है भैया? मोरी ढाई कुंतल कई भौजाई, हाय बड़ी हर जाई,